हमारा जो धर्म है, माया क्या है और पाप पुण्य ये क्या है, तो वही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में पाप, कल भी हम लोग एक्चुअली यही चीज पढ़ रहे थे कि जो पाप बीज क्या है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं ना, जिसका पर्पस क्या है, हमारे सेंसेस का ग्रेटिफिकेशन है। कोई भी कार्य ऐसा कर रहे हैं जो जिसका पर्पस मतलब हमारे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करते हैं उस सभी को पाप बीज कहा जाता है। सीड ऑफ सिन। क्यों? ऐसा कैसे, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बीज का क्या मतलब है कि वो आज नहीं तो कल पेड़ बनेगा। तो इसको बीज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम जो भी ऐसी इच्छाएं कर रहे हैं, जो भी हमारे मटेरियल डिजायर है, वो अल्टीमेटली फिर क्या कराएगा, हमें उनसे पाप ही करवाएगा। और आज नहीं तो कल वो कुछ ना कुछ पाप में ही कन्वर्ट होगा और हमें कष्ट ही देगा, है ना। तो मटेरियल डिजायर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो अल्टीमेटली फाइनली हमें कष्ट ही देगा। बड़ा डिफिकल्ट है ना, मतलब समझना इस बात को। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो हमें आनंद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे मटेरियल डिजायर कि अगर हमारे नहीं मिलेगा तो दुख होगा ही, मिल भी गया तो दुख ही मिलने वाला है ना। क्योंकि कोई भी ऐसा, कोई भी, जैसे हम लोग कोई कई एग्जांपल्स भी कई बार हमने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड कि हमारे अगर मटेरियल डिजायर है और अगर जस्ट मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल डिजायर में क्या अंतर है कि मटेरियल डिजायर हो गई हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए और स्पिरिचुअल डिजायर हो गई भगवान की सेवा, भगवान को सेंटर में रखते हुए और भगवान के ऊपर समर्पण करते हुए। तो क्यों दुख देगा? क्योंकि या तो वो, अगर अगर वो डिजायर पूरी नहीं होती है तो जो अगर आध्यात्मिक डिजायर है तो हम समझते हैं कि चलो कोई नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो भगवान को ज्यादा बेटर पता है हमारे लिए, तो नहीं भी होने पे हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं, है ना। और पूरी हो भी जाती है तो जब तक वो है भक्ति में, अगर वो स्पिरिचुअल डिजायर है तो हम उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड भी नहीं होते हैं, हम अटैच भगवान से ही रहते हैं। और पफड अप भी नहीं होते हैं, है ना, बहुत अहंकार भी नहीं आता है, वो पूरा होने पे भी समझते हैं कि भगवान की कृपा से मिला है। बट अगर हमारी भौतिक डिजायर है, अगर मिल भी गया तो हम या तो उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, पॉप्ड अप हो जाएंगे, है ना। और फिर आज नहीं तो कल वो चीजें तो जाएगी ही, बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। उस समय फिर दुख होगा। तो नहीं, जो मटेरियल डिजायर है वो एक ही चीज देने वाला है और वो क्या है? दुख है ना। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली इसी सब चीजों को बताने के लिए भगवान के प्रकट होने का, या भगवान प्रकट होते हैं या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं यही बताते हैं, है ना। भगवान भी आके यही बोले कि मन मना मत भक्तो मद जीवा नमस्कुरु। कई बार ये प्रश्न आता है ना कि गुरु शिष्य परंपरा में मतलब हम कैसे समझे, तो कोई अंतर नहीं आएगा दोनों के इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद जी बोलते हैं कई सारे लेक्चर्स में, प्रभुपाद जी ने इस बात को रिपीट किया है कि कृष्णा बोले मन मना मत भक्तो, और जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आएंगे वो भी यही बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे कि ये ताबीज पहन लो इससे ये मिल जाएगा, ये भभूति ले लो। वो भी यही बोलेंगे कि मन मना मत भक्तो, भगवान की भक्ति करो, उनकी भक्ति में लीन रहो, यही बोलेंगे। वो कुछ और शॉर्टकट, लॉन्ग कट या कुछ भी डिफरेंट नहीं बोलेंगे भगवत गीता से, है ना। जो भगवत गीता का अल्टीमेट जो मोस्ट कंक्लूडिंग श्लोक है यही है, मन मना मत भक्तो मद जीवा नमस्कुरु। अगर एक श्लोक में पूरी भगवत गीता को कंक्लूड किया जाए ना तो यही है ना। और भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। भगवान बोल रहे मुझे सरेंडर कर दो, तो भगवान बोल रहे मुझे सरेंडर कर दो, तो भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या बोलेगा? वो भी यही बोलेगा। अब बात आती है कि भगवान, ये यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज बताई जा रही है कि भगवान को समर्पित क्यों करें, है ना। तो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यही है कि अगर भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो सरेंडर करना होगा। क्योंकि हम विदाउट सरेंडर तो रह नहीं सकते हैं, किसी ना किसी को तो फॉलो करते हैं। तो अगर भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो अपने अपनी काम वासना को सरेंडर करते हैं, है ना। अपने क्रोध को सरेंडर करते हैं, अपने द्वेष को सरेंडर करते हैं। तो किसी ना किसी को तो वास्तव में, अगर हम चाहें कि हम भगवान को सरेंडर नहीं करके क्या खुश रह सकते? नहीं रह सकते, संभव ही नहीं है। क्योंकि आप मतलब हमें समझना होगा इस बात को कि अगर हम भगवान को समर्पण करके भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करेंगे तो फिर कार्य किसके लिए करेंगे? तो कार्य अपने काम वासनाओं की संतुष्टि के लिए करेंगे, अपनी क्रोध की संतुष्टि के लिए करेंगे, द्वेष की संतुष्टि के लिए करेंगे, लोभ की संतुष्टि के लिए करेंगे। तो सोचिए किसी ना किसी को तो सरेंडर कर रहे हैं, तो जब करना ही है तो व्हाई नॉट टू सरेंडर सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो अगर सरेंडर करना ही है तो सुप्रीम लॉर्ड भगवान को क्यों नहीं सरेंडर किया जाए, है ना। तो यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी इस चीज को बता रहे हैं कि ग्रेजुअली हमें यही करना है। और इसी ऐसे ही कर करके हमारी फिर आध्यात्मिक प्रगति होगी। यहाँ पे लास्ट पैरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम दिव्य अवस्था में स्थित हैं तो हमें कृष्ण को जान सकते हैं। कृष्ण को मनोधर्म के द्वारा नहीं जाना जा सकता, अन्यथा वे कह देते कि उन्हें ज्ञान कर्म अथवा योग के द्वारा समझा जा सकता है।
कई बार ये भी प्रश्न बोलते हैं ना कि भाई भक्ति योग वल्ली है ना, बाकी योग भी तो है, ज्ञान योग भी है, ये योग है, वो योग है, वो योग है, दिस एंड दैट, मतलब ये भी तो भगवान ने भगवत गीता बताई है, भगवत गीता में इसको भी तो बताया है। तो भगवान ने सब बताया तो है, लेकिन भगवान ने फिर ये भी बोला है कि भक्त्या माम अभी जानाति, है ना, केवल भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ। बाकी माध्यम जो योग का माध्यम है, उसके माध्यम से डेफिनेटली कनेक्ट थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं भगवान से, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, कुछ हद तक कनेक्शन तो भगवान से हो सकता है। बट अगर कंप्लीट भगवान से कनेक्शन रखना है ना, कंप्लीट कनेक्शन, कंप्लीट भगवान से जुड़ना है, तो उसके लिए भगवान खुद ही बोल रहे हैं भक्त्या माम अभी जानाति, है ना। कुछ दिन पहले ये जो प्रश्न था कि बाकी योग क्या है, तो ये देखिए एक सुंदर सा श्लोका में प्रभुपाद जी इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई भक्ति योग, क्योंकि अगर कंप्लीट भगवान को जानना है तो सिर्फ एक ही वे है, और वो है भक्ति, है ना। यदि यदि श्री कृष्ण को हम तत्वता जानना चाहते हैं तो हमें इस भक्ति साधन को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान श्री कपिल इसी भक्ति की प्रक्रिया को देवहूति माता के समक्ष प्रकट करेंगे। हाँ ज्योति माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा धन्यवाद जी माता जी। प्रभु जी, जैसे अगर कोई मटेरियल वर्ल्ड से किसी भी प्रकार से अटैच है तो वो हर चीज ही माया है। लाइक कभी कभी हम प्रकृति की सुंदरता से भी अटैच हो जाते हैं, जैसे कितने सुंदर पहाड़ है, कितनी सुंदर नदी है, तो इस तरीके से क्या ये भी माया है? क्योंकि अगर ये मतलब मुझे ये चीज बहुत समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो क्या फिर ये भी माया हुई? और प्रभु जी, दूसरी क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कोई काम करने लग जाते हैं, मतलब भक्ति मतलब हमने कर लिया, माला कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर हम कुछ काम करने लग जाते हैं, और जैसे ही फिर वो काम खत्म होता है तो फिर हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, मतलब जल्दी से भगवान का ध्यान नहीं आता है, मतलब फिर 5-10 मिनट बाद आता है अरे भगवान। तो मतलब इसमें हम भूल रहे हैं क्या भगवान को? और प्रभु जी, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है कि हम भूले ही क्यों, तो 5-10 मिनट भी क्यों नहीं याद किया? तो ये चीज क्या है प्रभु जी? हरे कृष्ण। ये अच्छा प्रश्न है काफी कि अगर हम लोग नेचर से अट्रैक्टेड है तो, या नेचर से अट्रैक्टेड है तो क्या मतलब ये माया है या क्या मतलब ठीक है नहीं है ठीक ऐसा करके। तो देखिए वास्तव में तो सब कुछ तो नेचर ही है, अगर स्त्री पुरुष ये भी तो नेचर ही है ना। तो अट्रैक्शन अगर है, चाहे वो बादल से हो, पहाड़ से हो, इससे हो, उससे हो, किसी से भी, चाहे किसी व्यक्ति से अट्रैक्शन हो रहा है, ये सोच के कि हाँ ये भगवान ने बनाया है, तो एक अट्रैक्शन मतलब इसमें हम तो डायरेक्टली, जैसे आपका प्रश्न है कि हमें ये अच्छा लगता है और हम ये सोचते हैं कि भगवान ने इसे बनाया है, तो ये अट्रैक्शन क्या ठीक है या अच्छा है बुरा है। तो जब तक भगवान इन इन रिलेशनशिप तक भगवान सोच रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही भगवान का विस्मरण हो जाता है, मतलब भगवान साइड हो जाते हैं, है ना, तो वैसे ही फिर वो चीज, मतलब फिर हम, मतलब वो फिर माया में पड़ गए। जैसे कि अगर हम लोग भगवान का विग्रह देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं वाह भगवान ने कितना सुंदर वस्त्र पहना है ना, और देख रहे हैं कि भगवान ने कितनी सुंदर धोती पहनी है, पीली धोती, तो या राधा रानी ने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। तो जब तक वो साड़ी को देख रहे हैं कि ये राधा रानी की साड़ी है, तब तक तो वो भक्ति है ना, कि अरे वाह राधा रानी का सुंदर, कितना सुंदर उन्होंने हाथ में फूल का ब्रेसलेट पहना है। बट उसके बाद जैसे ही ये आता है कि काश ये मेरे पास भी होता, है ना, तो फिर ये माया हो गई। या फिर हम भगवान की, राधा रानी की साड़ी देखते हुए फिर ये सोचते थे, इतनी बढ़िया साड़ी है ना, अच्छा मेरी साड़ी भी सूख रही है धूप में, है ना, पता नहीं सूखी होगी या अभी तक गीली है। तो जैसे ही, जब तक उस वस्तु को हम भगवान का देख रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही वो भगवान से इंडिपेंडेंट हो गई, है ना, या अपने विषय में हमने हमने सोचना शुरू करा, तब फिर थोड़ा सा धीरे धीरे फिर वो भगवान साइड होने लगते हैं। तो ऐसे फिर ये मतलब जो टेक्निकली ये बात है कि भगवान साइड होते हैं, तो फिर वो भगवान जैसे ही भगवान को भूलते हैं वैसे ही फिर भगवान, मतलब वैसे ही फिर धीरे धीरे क्या है कि भगवान की जगह फिर माया में एंटर करते जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही नेचुरल है कि इस तरीके से हमारा जो थॉट प्रोसेस है होना, बद्ध जीवात्मा है ना, तो भगवान को भूलना, तो इसके लिए ऐसा बहुत फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्वाभाविक है ना। यहाँ पे हम आए ही हैं भगवान को भूल के एंजॉय करने के लिए इस भौतिक जगत में, तो वही करने तो आए हैं, तो और इतने जन्मों जन्मों से कर भी वही रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो शुरुआत में इसके लिए क्या है कि हमें प्रयास करना पड़ेगा। भगवान ने तो इतने सुंदर तरीके से बता दिया है कि किस, जैसे अब वो भगवत गीता में भगवान ने बताया कि सूर्य की रोशनी मैं हूँ, है ना, या तो इस तरीके मतलब, या फिर बादल हैं, अब जैसे अगर आप बादल देख रहे हैं, है ना, अगर सिर्फ बादल को देख के एंजॉय कर रहे हैं तो फिर तो वो एंजॉयमेंट हो गया,
लेकिन अगर वही हम बादल को देख के ये सोचे कि अरे ये जो रेनी क्लाउड है भगवान भी इसी कलर के हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर भगवान को मतलब ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम इसमें जब हम पढ़ेंगे ना, तो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि पक्षियों का कलर भी मैं हूँ, है ना। तो इस तरीके से भगवान ने पूरे अपने आप को ना मतलब पूरी तरीके से इतने मतलब ये पूरे नेचर के रूप में अपने आप को बताया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं इसमें वो हूँ, है ना। वैरायटीज मैं हूँ, तो ऐसा वो भगवत गीता और भागवतम में इन चीजों को बताया गया है। तो स्पेसिफिकली वो चैप्टर को पढ़ सकते हैं, है ना। तो उस तरीके अगर नेचर आपको सुंदर लगता है तो उस चैप्टर्स को आप 2-4 बार पढ़िए। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना और बीच बीच में ऐसा पढ़ सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि जब भी हम प्रकृति को देखेंगे तो फिर चिड़ियों को भी देखेंगे तो हमें लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा अरे कितनी सुंदर चिड़िया, इसको हम पिंजरे में डाल के अपने घर में रखेंगे तो कितना मजा आएगा, है ना, उसको देखते रहेंगे, ये नहीं आएगा। और ये आएगा अच्छा ये कलर, इस कलर, ये जो भगवान बताते हैं कि मैं ये इनका कलर हूँ, है ना। तो ऐसा करके फिर देख देख के फिर हमें आनंद आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी बद्ध है ना, तो हमें फिर उनको बार बार जब पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली फिर हमारे स्मरण में फिर भगवान आते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है माता जी। तो जो मैं आपको शेयर कर दूंगा वो जो चैप्टर भगवत गीता और भागवतम में कौन सा हाँ स्पेसिफिकली प्रभु बताएगा। जी। हाँ हाँ ठीक है। प्रभु जी, अब क्लियर है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है। और दूसरा जो आपका ये है प्रश्न है कि मतलब वही भूल जाते हैं, तो उसका भी यही है माता जी कि शुरुआत में बहुत ही स्वाभाविक है भगवान को का विस्मरण, है ना, क्योंकि हमने वही तो जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में आती है ना तो भगवान से प्रार्थना करती है, मतलब कि भगवान हम तो यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप बार बार ना मुझे याद आ जाते हो, है ना। तो अभी याद आ जाते हैं भगवान, तो फिर क्या होता है कि अब भगवान अगर याद आ जाएंगे तो फिर वो भौतिक जगत को कैसे एंजॉय करेंगे, है ना। तो फिर वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ही प्रार्थना करी कि भगवान हम आपको भूल जा रहे हैं, आप कैसे आपको याद करें। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, फिर अविद्या शक्ति भगवान ही चलाएं हम हमारी प्रार्थनाओं पे, कि ठीक है। जैसे अब देखा मतलब एक अगर मैं मतलब बहुत ही स्वाभाविक है, हम लोग भी अगर इस तरीके से कोई एक रिलेशनशिप रहता है और वो व्यक्ति अगर हमें याद आता रहता है तो फिर नए रिलेशनशिप में व्यक्ति को हमेशा डिफिकल्ट होती है ना, डिफिकल्टी होती है। तो ऐसा ही है, भगवान को हमने बोला भगवान आप तुमसे इतना प्रेम करते हो, बट हम चाहते तो हैं आपको आपसे इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करने का, बट आपकी सारी चीजें याद आती है, आप ऐसे रेसिप्रोकेट करते हो वैसे रेसिप्रोकेट करते थे, तो इस भौतिक जगत में एंजॉय कैसे करें हम। तो फिर मजबूरी में भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, मैं ही वो क्योंकि अभी भगवान की कृपा के बिना तो भगवान को हम भूल भी नहीं सकते हैं। भगवान को भूलना भी है तो भी उनकी कृपा चाहिए, नहीं तो भगवान को भूलना भी बड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए फिर भगवान ने ही वो विस्मरण शक्ति दी, अविद्या शक्ति जिसको कहते हैं, जिसके कारण हम भगवान को भूल पाते हैं। तो भी भूल गए तो भी, तो हमने ही एग्रीमेंट साइन करवाया है भगवान से, इसलिए फिर वो अब डिफिकल्ट हो रहा है उनको याद करना। तो अभी फिर जब हम बार बार प्रयास करेंगे ना, बार बार प्रयास करेंगे, तो भगवत गीता में जैसे मैंने बताया, भागवतम में इस तरीके से, या बाकी जब हम सुबह सुबह रीडिंग कर रहे हैं तो फिर दिन भर वो चीजें, चाहे जैसे मैंने बताया कि सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली चीज, है ना। तो प्रोपा जी ने इतने सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन करा है। तो फिर हम वही जब भी वो कार्य करेंगे, है ना, तो कोई कार्य सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो तुरंत स्मरण आता है ना कि ये कार्य भगवान ने बताया है ना, भगवान ने बताया। और इसीलिए रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, है ना। वो अविद्या शक्ति के कारण तुरंत चली जाती है हमारा हमारे हम जो भी सुनते हैं सीखते हैं, वो पता रहता है अच्छा हमने सुना है, बट हम भूल जाते हैं, अप्लाई करना भूल जाते हैं। सबको पता है, हम सभी को पता है कि हाँ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना है ना। बट बहुत डिफिकल्ट है इसको अप्लाई करना। तो हम लेकिन जब बार बार पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने खुद का भी एग्जांपल दिया था कि मैंने खुद भी पता नहीं कितने हजारों बार इस बात को बताया होगा, हजारों बार इस बात को पढ़ा होगा, हजारों और कई हजारों बार इस बात को मेरे जो शिक्षा गुरु हैं, फैसिलिटेटर काउंसलर, उनसे सुना होगा। बट स्टिल जब वो एप्लीकेशन में आता है ना, कि रात का टाइम है, अभी दो ऑप्शन है, या तो ये पकौड़ा या फिर आलू पराठा, है ना। पता है कि अगर इसको मतलब एक से ज्यादा खाए तो अगले दिन हरिबोल हो सकता है जगने में, लेकिन फिर भी वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर बार बार पढ़ रहे हैं तो फिर अंदर से एक आवाज आती है, बेटा सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो इस तरीके से फिर वो तो थोड़ा इजी होने लगता है, बार बार जब उन चीजों को सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, है ना। इसलिए बताया जाता है ना कि जो मटेरियल ज्ञान है वो लीनियर है, उसमें हम हमेशा देखते हैं इससे नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट है। बट जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो स्पाइरल है ना। उसमें हर पॉइंट को हमें बार बार सुनना होता है, तभी हम बार बार अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि भूलेंगे। तो बार बार सुनते 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 फिर हम
धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करेंगे और करेंगे और करेंगे, एंड देन फिर एक बार ग्रेजुअली सारी चीजों को समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, एंड फिर अप्लाई भी हो पाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एफर्ट देना जरूरी है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हाँ, अदिति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अ, जी। प्रभु, क्वेश्चन ये है कि जैसे हम यहाँ से जब भौतिक जगत से जाते हैं ऊपर, तो हमारा ये ग्रॉस बॉडी छूट जाता है, और जब हम आध्यात्मिक या गोलोक जाते हैं तो ये सटल बॉडी भी छूट जाता है। तो ऊपर जाके जब हम आत्मा जैसे सच्चित आनंद के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, तो वहां पे ये वाली जो चीजें हमारे अंदर आती हैं भोगने की, तो ये क्या सटल बॉडी से नहीं जुड़ी होती? मतलब ये हमारे अंदर आती कैसे हैं जब हम भगवान की सेवा सेम ही उससे कर रहे होते हैं? तो क्या चीज, क्योंकि ये मतलब जैसे मन होता है जो हमें, या प्रकृति के 3 गुण हैं, या मन है, ये चीजें हमें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वहां पे हमारा डिस्ट्रैक्शन क्यों हो जाता है, या ऐसा क्या हो जाता है कि आत्मा होते हुए, सच्चित आनंद होते हुए भी हम ये भोग भोग वाली चीज हमारे अंदर आ जाती है कि हमें एंजॉय करना है, और भगवान को फिर हम मतलब मजबूर होना पड़ता है, या भगवान हमें फिर मजबूर नहीं, मतलब भगवान फिर हमारी हमारे उसके लिए फिर वो हमें वापस भेज देते हैं कि ठीक है, इनको भोगना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु। हाँ हाँ, ठीक है माता जी, इसमें इस चीज को समझना होगा कि ये भगवान बोल रहे हैं, अगर कोई एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो वापस नहीं जाता है ना। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा का प्रोसेस है ना। हमेशा ऐसे ही होता है कि हमने बार बार हमारे अंदर भोग डेफिनेटली हम भगवत धाम तभी जाएंगे जब हमारा ग्रॉस बॉडी से तो हर जन्म में ही छुटकारा मिलता है, सटल बॉडी भी यहाँ पे छूट जाएगा। जब सटल बॉडी पूरी तरह से प्यूरिफाई होके फिर हम वास्तव में आत्मा में स्थित हो जाएंगे ना, तभी भगवत धाम जा सकते हैं, है ना। जब कंप्लीटली ये मन बुद्धि अहंकार ये कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएगा और ये पॉलिसी को वगैरह सब खत्म हो जाएगा, आत्मा का खुद का इंटेलिजेंस है ना। और रियल ईगो है कि आई एम स्पिरिट सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, और मैं ये आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना ही मेरा धर्म है, उनको प्रेम, उनकी इनकी सेवा करना। तो ये सब चीज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। लेकिन भगवान के धाम जाने के बाद फिर से, इस बार जाने के बाद फिर से भोग की इच्छा नहीं होगी। और इवन कभी भी भगवान के धाम में भगवान को ऐसा नहीं है कि वो डिजायर, मटेरियल डिजायर या द्वेष भगवान से आया। शुरुआत में जो एक बार के लिए बताया जाता है, जस्ट एक एक्सप्लोर करने का टेंडेंसी, मतलब एक्सप्लोर करने का जीवात्मा में है ना, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है हमें, है ना। कि तो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर हम करते रहते हैं। तो जो शुरुआत में हुआ है वो भोग की इच्छा के कारण नहीं हुआ, वो जस्ट ये हुआ कि कैसा लगेगा, वो एक्सप्लोर करने की इच्छा से हुआ है ना। और जब वो यहाँ पे जैसे ही हम 3 गुणों के अंदर आते हैं, जैसे इस भौतिक प्रकृति के अंदर आते हैं, फिर ये 3 गुण हमें आध्यात्मिक जगत से निकलते हैं, फिर वो ट्रैप कर लेते हैं, फिर हम उन 3 गुणों के अधीन होते हुए कर्म करते रहते हैं। बट जैसे प्रभुपाद जी यहाँ इस चैप्टर में भी इस बात को बता रहे हैं कि जीवात्मा बहुत अलग, जैसे 84 लाख योनियां है ना। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये 84 लाख टाइप का हमारा जो डिजायर है अलग अलग चीजों को एंजॉय करने का, वो है 84 लाख स्पीसीज बनाया इसीलिए गया है ना। तो हम ये सब में भटक भटक के कितने कितनी बार इन 84 लाख योनियों में अलग अलग टाइप का जीवन को एंजॉय करने का प्रयास कर लेते। सोचिए, भगवान ने वैरायटी भी बनाया, 84 लाख टाइप तरीके से आप एंजॉय करके देख लो और फिर एक एक योनि में भी पता नहीं कितनी कितनी बार हमने एंजॉय किया है ना। बट 84 लाख स्पीसीज भगवान ने बना दी। तो ये इतना टाइप का पर्टिकुलर हर एक यूनि का एक अलग अलग काइंड ऑफ एंजॉयमेंट है। तो इतने तरीके से हम एंजॉय करने का प्रयास करके एंड फिर जब रियलाइज करते हैं, है ना, और एक यूनि में भी कई कई बार करते हैं, तब जाके जब रियलाइज होता है कि वास्तव में समथिंग इज मिसिंग, है ना, कुछ तो है जो कि नहीं है जीवन में अभी। जब वो रियलाइज हो जाता है तो हम भगवान से वास्तविक हृदय से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सच में कुछ तो है जो मेरे जीवन में अधूरा है, सब कुछ होते हुए भी नहीं है ना। तो देन फिर भगवान तुरंत हमारे ऊपर कृपा करते हैं, फिर कोई डिवोटी मिलते हैं, हमको भगवत गीता पकड़ा देते हैं, है ना। तो वो कैसे आए? भगवान ने उनको इंस्पायर किया, है ना, या कोई हमें भगवत गीता क्लास के लिए रजिस्टर कर लेते। तो इस तरीके से चीजें रहती है। ठीक है, ठीक है ठीक है। प्रभु। एक और छोटा सा प्रश्न है कि कभी कभी जैसे चीजें पढ़ते हैं, और ये इतना इजी नहीं है प्रोसेस प्रैक्टिकल लाइफ में भी और अप्लाई करने में भी। और कभी कभी हमें मतलब जैसे मुझे
वो जो होप होती है वो कभी-कभी ऐसे डगमगा जाती है, मतलब होपलेस हो जाते हैं कभी-कभी कि ये इतना तो आसान नहीं है। इवन मटेरियल चीज़ ही को समझना इतना आसान नहीं है, तो ये स्पिरिचुअल जैसे-जैसे चीज़ें पढ़ते जाते हैं कि जैसे ये है गोलोक धाम है और 84 लाख यूँ है, बहुत कुछ है। तो कभी-कभी प्रभु जी थोड़ा होपलेस हो जाते हैं हम्म। और जैसे अगर हमारे पास जैसे अभी दीक्षित नहीं है या पूर मतलब उस होपलेस सिचुएशन में और वो बहुत ऐसा नहीं है कि रेयर होती है। वो ऑलमोस्ट होती ही रहती है आती रहती है सिचुएशन जब हमें ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है इतना। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए प्रभु? ये देखिए माता जी, दो चीज है इस स्थिति में। एक तो है कि हम होपलेस हो जाएं और फिर हम छोड़ दें सब कुछ, हुँ, और दूसरा है कि हम इस बात को समझें कि देखिए, हमारा फॉरगेटफुलनेस, हमारे अनर्थाएं है ना बहुत बड़ी है, हमारा पाप बहुत बड़ा है। बट इस वेदांत चैतन्य प्रभु जी बताते हैं हमेशा इस बात को, बट वो कृष्ण से तो बड़े नहीं है ना, और भगवान के प्रेम से भी बड़े नहीं है ना। तो तो हम ठीक है, हम कितने भी गए गुजरे हैं, जैसे भी हैं, बट एक होप है हमारे पास कि हम हैं तो भगवान के ही ना, है ना। हुँ, कुछ भी है, जैसे भी हो, यही वास्तव में बहुत बड़ा होप है। ऐसे सही में देखा जाए तो हम जो भी कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन एक ही होप है हमारे पास कि हम हैं तो भगवान के ही, जैसे भी हैं। तो हम करें नहीं करें, बट भगवान तो सारा अरेंजमेंट कर ही रहे हैं हमें अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, बुलाने के लिए। हमारा बस एक सिंसियर, जो भी टूटा फूटा एफर्ट है ना, बस वो लगे रहना चाहिए। भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना, अर्जुन को बोलते हो, अर्जुन डिक्लेयर बोल्डली दैट माय डिवोटी इज नेवर पेरिशेस, है ना। भगवान बताते हैं कि मेरे अर्जुन, आप डिक्लेयर करो, बोल्डली करो। मैं बोलूंगा तो कई बार लोग थोड़ा भरोसा नहीं करते हैं, बट मेरे भक्त बोलेंगे तो फिर वो कंफर्म मानेंगे सभी लोग कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे अपने भक्तों का। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहा है कि आप बोलो, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान बता रहे कि इवन छोटा छोटा भी भक्ति का हमारा जो प्रयास है ना, इवन लिटिल एफर्ट, छोटे एफर्ट भी भक्ति पथ पे किए गए, वो हमको बहुत बड़े बड़े डेंजर से बचाते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स भी अगर हम डाल रहे हैं तो, है ना। क्योंकि भगवान उन टूटे फूटे, जैसे मदर है, छोटा जब बच्चा छोटा होता है ना, वो मतलब वो अगर चलना सीख रहा होता है ना, वो थोड़ा चलता है, थोड़ा गिरता है, थोड़ा आ, चार पैरों पे चलता है, मतलब हाथ पैर पे, जिस तरीके से भी माँ की तरफ आने के लिए प्रयास करता है ना, माँ ये नहीं देखती है कितने स्पीड से आ रहा है मेरी तरफ, माँ ये देखती है कि अरे वो जैसे भी ट्राई तो कर रहा है, तो माँ ही दौड़ते हुए जाती है, उसको गले लगा लेती है ना। तो वैसा ही भगवान और हमारे आचार्य कर रहे हैं, कि हमारे एफर्ट सच में वैसे ही हो जैसे छोटे बच्चे का एफर्ट है, वो चलता है, गिरता है, लुढ़कता है ना, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी प्रयास कर रहा है। भगवान को देखते हैं, अरे ये प्रयास तो कर रहा है, छोटा सा भी प्रयास कर दिया, तो भगवान भगवान सारा अरेंजमेंट करेंगे। बस यही है कि एक ही चीज याद रखना है हमें, कि जब हमारे पास दो ऑप्शन आए, भगवान हमेशा दो ऑप्शन देंगे, कृष्णा और माया, तो हमें कृष्ण को सिलेक्ट करना है। और हमेशा हमेशा मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ कि हर दिन ही ये भगवान पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट एक्चुअली, तुमको क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए, माया चाहिए। रात को अगर पकौड़ा खाने का ऑप्शन है, तो भगवान पूछ रहे हैं ना एक्चुअली कि तुमको क्या चाहिए। कृष्ण चाहिए तो थोड़ा लेके सो जाओ, या मत खाओ, दाल पी के सो जाओ, दूध पी के सो जाओ, तो अगले दिन जप कर सकते हो, मंगल आरती जा सकते हो। एंड या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लेट मी एंजॉय। भले हम प्रसाद बोल रहे हैं, बट प्रसाद कहाँ रह गया वो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, हमारे सेंसेस को बहुत ज्यादा पॉल्यूट नहीं करेगा, बट इवन प्रसाद के रूप में भी तो वो हमें भक्ति से तो थोड़ा भटका रहा है, तो माया ही हुआ ना, समझ रहे। तो इस तरीके से जब भी ऑप्शन है, हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, किसी भक्त से ही बात कर रहे हैं, या आगे चल के सेवाएं सेवाएं मिल रही है, ये कुछ भी इस तरीके से है, तो हम वो एक्शन लेने के पीछे क्या है, भगवान की प्रसन्नता, हमारा आलस, हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा द्वेष, तो हमेशा पूछते हैं भगवान। और हमने सेलेक्ट किया माया, तो भगवान बोलेंगे ओके देन एंजॉय। तो हम एक आध महीने एंजॉय करते हैं, एक महीने, साल, जन्म भी हो सकता है, उसको एंजॉय करते हैं। बट हम अगर, इसलिए क्या है ना कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, और मतलब जैसे मान लीजिए किसी के अंदर थोड़ा सा इच्छा हुआ कि ठीक है थोड़ा एंजॉय करते रहते हैं, बट अगर रेगुलर बुक रीडिंग कर रहा है, इसलिए मैं कल एक चीज बता रहा था ना, कि कभी भी जो भक्ति में हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, उससे नीचे नहीं जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया है भक्ति में। क्योंकि क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ऑप्शन ले ही लिया कि चलो कृष्ण, पता भी नहीं चलता है कई बार। अभी अगला प्रश्न आपका पक्का यही होता है
कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कृष्ण और माया में हम कब प्रभु यही माया सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। यस प्रभु यही था नेक्स्ट। यस माता जी। तो अभी हमें तो पता ऐसा नहीं चलता है कि हमने कब कृष्ण और माया में माया सेलेक्ट कर लिया। तो फिर इसीलिए हम जब रेगुलर श्रवण करते हैं तो फिर भगवान ही हमें याद दिलाते, बेटा जो तुमने कल रात को सिलेक्ट किया है या कल दिन में सिलेक्ट किया है वो उसको माया कहते हैं। तो ये हम बुक रीडिंग करेंगे तो प्रभुपाद जी बता देंगे हमें, है ना। तो इस तरीके से हम जब रेगुलर शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी कल अभी भगवद गीता क्लास में वेदांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे ना कि माया तो इतना सारा अटैक करती है, बट उससे लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए वो प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में दिया हुआ है। कई बार ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऐसे ये चीजें मिलती हैं जो हमें लड़ने में हेल्प करती हैं, है ना। तो कृष्ण और माया में इसीलिए अगर कोई रेगुलर अपने स्टैंडर्ड को सेट किया हुआ है, जब कर रहा है ना, उससे नीचे नहीं जा रहा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ रहा है, तो देन फिर उसको आंसर मिल जाएगा कि जो आप अभी सेलेक्ट कर रहे हो ना ये वो माया है ना। तो फिर वो थोड़ा फाइट चलेगा मन के साथ, फिर हम जीतेंगे। अगर हमारे अंदर जेन्युइनिटी है ना तो हम जीतेंगे, क्योंकि कुछ समय के बाद माया लेने के बाद भी तुरंत फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है उन चीजों से। ऐसा नहीं, अगर रहता बहुत माया एंजॉय कर पाते तो अलग बात है ना। माया लेने के बाद भी फिर वो माया में एंजॉयमेंट है नहीं, तो कुछ समय में, थोड़े समय तो एंजॉयमेंट होता है, शायद रियलाइज हो जाता है यार बेकार है, और चूंकि कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो फिर याद भी आता है अरे हाँ ये हमने गलत सिलेक्शन किया था। जब तक एंजॉय कर रहे हैं तब तक नहीं आता है, बट जब उसका रिजल्ट जब झेलना पड़ता है ना तब याद आता है अरे सच में हमसे तो गलती हो गई, है ना। तो ये है, ठीक है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ठीक है स्वाति माता जी, शैली माता जी, अभी थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया तो आप लोग का प्रश्न हम लोग कल ले लेंगे या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मथुरा वृंदावन प्रभु जी के साथ थोड़ा सा योगा करते हैं ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इसलिए ताकि अच्छे से भक्ति कर सके, है ना। तो अभी डिफिकल्ट तो है अपने शरीर को स्वस्थ रहना रखना, जैसा अभी हम खाना खा रहे हैं जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, तो इसलिए मथुरा वृंदावन प्रभु जी की हेल्प से हम लोग अपने आप शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे ताकि हम अच्छे से नाम जप कर सके और शरीर एक्टिव रहे तो हम सेवाओं में भी पार्टिसिपेट कर सकें। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे